इसका दबाव, आप ऊपर चले जाइए ब्रह्मांड में, वायुमंडल का दबाव नहीं है, वहां आप हवा में तैरते रहोगे। तो ये दबाव कौन बना रहा? आपका विज्ञान बना सकता है क्या इसको? नहीं बना सकता। ये कोई न कोई ईश्वरी कॉस्मिक एनर्जी है जो इसको बनाए हुए है। आज जितनी ऑक्सीजन इस वायुमंडल में है, क्या आपकी मशीनें इतनी 140 करोड़ भारतीयों को ऑक्सीजन दे सकती? नहीं दे सकती। एक थोड़ी सी कोविड है जिसमें कई लाख लोगों को ऑक्सीजन के लिए लालायित होना पड़ा। कहने का मतलब ये प्रकृति एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसे ईश्वरीय तत्व है और पृथ्वी का उससे सीधा जुड़ाव है। इसलिए पृथ्वी को माता कहा गया। क्यों? क्योंकि गौ भी माता है, पृथ्वी भी माता है। और उसमें जो सबसे बड़ी एक बात है कि पृथ्वी माता में एक और माता जो है वो है भारत माता। और भारत माता इसलिए माता है क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पर इस भूमि पर जन्म लिया। और किसी अमेरिका में भगवान नहीं पैदा हुए और कहीं पैदा नहीं हुए, भगवान भारत में पैदा हुए। इसलिए भारत भूमि को भी भारत माता कहा जाता है। इसलिए आज अर्थ डे पर केवल पृथ्वी बचाने का संकल्प नहीं है, सनातन संस्कृति को बचाने का संकल्प भी हमको लेना है। पेड़ लगाना है, जल बचाना है। और जो कार्बन इमिशंस हैं हमारे, आज ओजोन में जो लेयर में जो छेद है वो हम सब की बेवकूफियों के कारण है। हम डीजल का भरपूर दोहन करके उपयोग कर रहे हैं, एयर कंडीशन बेफाम चला रहे हैं, हम दुनिया भर के केमिकल्स का दोहन करके हमारी झीलों को हमने प्रदूषित कर दिया है, हमारी सारी वातावरण को हम प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। इसलिए संकल्प लेने की जरूरत है। हम सब पृथ्वी दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेते हैं कि कम से कम पृथ्वी पर प्रदूषण फैलाएंगे, कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे, जल बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, कम से कम वाहन का प्रयोग करेंगे तथा पेड़ लगाएंगे, औरों को भी इस बारे में प्रेरित करेंगे। और पॉलीथीन का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो, इसके लिए औरों को भी प्रेरित करेंगे।